हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हमारा टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड है। हम मेजरमेंट की बात करते हैं, हम स्केल्स की बात करते हैं और साइकोलॉजी की पाठशाला का पिछला जो वीडियो था वो मेजरमेंट के मीनिंग के ऊपर बेस्ड था और आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल या दूसरा इसको कह सकते हैं लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। आपको जब इसकी जो आगे की डिटेल आएगी या आगे के नाम आएंगे तो फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक चल रहा है, क्योंकि अभी इस टॉपिक से मतलब कि लेवल ऑफ मेजरमेंट या टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल से कुछ पता नहीं चल रहा है। अब बताता हूं मैं, क्या आपने नॉमिनल स्केल के बारे में बात सुनी है, क्या आपने ऑर्डिनल स्केल के बारे में सुना है, या आपने इंटरवल स्केल के बारे में सुना है, या आपने रेशियो स्केल के बारे में सुना है। अगर आपने सुना है तो बिल्कुल यही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है या टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल क्या है। ये दोनों ही टॉपिक एक ही हैं और इनमें हम चार बातों को पढ़ने वाले हैं। नंबर एक क्या है? नंबर एक है आपका नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल। नंबर दो है आपका ऑर्डिनल स्केल। नंबर तीन है इंटरवल स्केल और नंबर चार है रेशियो स्केल। मतलब 4 टाइप्स की स्केल होती हैं और इनको किसने दिया था, इन 4 टाइप्स की स्केल्स को या 4 टाइप के लेवल ऑफ मेजरमेंट को? ये दिया था स्टैनले स्मिथ स्टीवन। इनका पूरा नाम है स्टैनले स्मिथ स्टीवन है, जो कि एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट है। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं कि 4 तरह की जो स्केल्स हैं या 4 तरीके के लेवल ऑफ मेजरमेंट हैं, उनका मीनिंग क्या है। देखिए, नॉमिनल सबसे लोएस्ट लेवल है मेजरमेंट का, सबसे लोएस्ट, नीचे स्तर का। अब इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा एक सिंपल सी चीज है कि इसमें हम कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, एक विशेषता के बेस पर हम 2 ग्रुप में व्यक्तियों को, वस्तुओं को या 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें, हम 100 लोगों का हमारे पास सैंपल है और 100 लोगों में हमने क्या किया, कुछ लोग होंगे जो रूरल हैं और कुछ लोग होंगे जो अर्बन हैं, और मान लेते हैं कि 40 लोग रूरल के हैं और 60 लोग आपके अर्बन के हैं। तो मैं क्या करता हूं, इनको एक कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे 100 लोगों को, रूरल और अर्बन, और रूरल को मैंने नंबर दे दिया 1 और अर्बन को मैंने नंबर दे दिया 2। तो अब आप यहां देखें, यहां पर मैंने क्या कहा था, लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। यहां पर केवल हम बात करते हैं कैटेगरी में बांटने की। हम कोई भी 4 लोग हैं, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, और इन कैटेगरी 1, 2, 3, 4 को कोई नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी नंबर 1 वाले 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये एक समझने का तरीका है। मान लेते हैं, अब एक एग्जांपल और लें जिसको हम कहते हैं जेंडर। क्या जेंडर को हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में? तो आप कहेंगे यस, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल और एक होता है ट्रांसजेंडर। तो अब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को हम क्या ये कर सकते हैं कि मैं कैटेगरी बना रहा हूं, क्योंकि क्या है कि जो प्रयोग करता है वो कैटेगरी बना रहा है। तो मेल को मैं नंबर 1 कैटेगरी कर देता हूं, फीमेल को नंबर 2 कैटेगरी कर देता हूं और ट्रांसजेंडर को मैं नंबर 3 कैटेगरी कर देता हूं। तो पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेल का मतलब 1, फीमेल का मतलब 2 और ट्रांसजेंडर का मतलब 3। अब जहां पर भी पूरे रिसर्च में 1, 2, 3 आएगा तो 1 का मतलब सीधा मेल, 2 का मतलब सीधा फीमेल, 3 का मतलब सीधा ट्रांसजेंडर। आपने क्या किया, आपने केवल और केवल किसी भी डेटा को आपने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये जो डेटा कैटेगरीज में जो डिवाइड किए जाते हैं, मान लेते हैं यहां पर आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, तो आप रूरल और अर्बन को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि साहब रूरल बिल्कुल अलग कैटेगरी है, अर्बन बिल्कुल अलग कैटेगरी है। आप कहें नहीं, इसको कंपैरिजन करना है, इसको कंपैरिजन नहीं करना है। ये अलग अलग 2 कैटेगरी हमने बनाई है। दूसरा, रूरल के लोगों को आपस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो गांव के हैं। गांव के मतलब ऐसा नहीं कि गांव के मतलब गांव के लोग एक साथ हैं, शहर के लोग एक साथ हैं। अब आप दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो दोनों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। यहां पर हम मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, आप कहेंगे साहब मेल फीमेल को कंपेयर करें, कंपेयर नहीं कर रहे हैं।
जब भी हम नॉमिनल स्केल की बात करेंगे तो नॉमिनल स्केल का एक दूसरा नाम और भी है जिसको कहते हैं क्लासिफिकेटरी स्केल। क्लासिफिकेटरी मतलब क्लासिफिकेशन करना है अपने डेटा का। तो क्लासिफिकेशन में आप कैटेगरी में डेटा बना दें, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इसे कहते हैं नॉमिनल स्केल। और अभी मैंने कहा इसका एक नाम और क्या है, क्लासिफिकेटरी स्केल। और नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन करना है किसका, अपने पूरे डेटा का। अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि साहब इन स्केल का काम क्या है। देखिए स्केल के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि किस स्केल के आपके डेटा हैं, किस स्केल से रिलेटेड आपके डेटा हैं, उससे रिलेटेड। अच्छा आप मीडियन यूज करेंगे, आप मोड यूज करेंगे, आप टी टेस्ट यूज करेंगे, आप एफ टेस्ट यूज करेंगे, आप क्या करने वाले हैं इस चीज पर डिपेंड करता है। तो नॉमिनल स्केल आपको समझ में आ गया होगा, हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल नाम से अगर देखेंगे, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब सीधा है कि हम ऑर्डर में रखें। हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर में रख रहे हैं। और या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले वाले को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया, लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम यहां पर रैंक की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड, तो दूसरा है कैटेगरी बैड, तो वेरी बैड। तो अब क्या कर रहे हैं, हम लोग कैटेगरी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डर डिवाइड कर रहे हैं कि पूरी क्लास में आपको स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में पास हुए, ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है, यहां पर हमने कैटेगरी डिवाइड नहीं की, यहां पे हमने उनको रैंक दिया। ये नंबर 1 रैंक का स्टूडेंट है, ये नंबर 2 रैंक का स्टूडेंट है, ये नंबर 3 रैंक का स्टूडेंट है। अब यहां से देखिए बिल्कुल पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि हम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। वेरी गुड और गुड, इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये खराब है। या गुड और बैड में कंपैरिजन करते हैं, बैड का वेरी गुड से कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी का है 50 मार्क्स, किसी का है 100 मार्क्स, और 100 वाला नंबर 1 पोजीशन पे है, मतलब रैंक 1 पे है, 50 वाला नंबर 2 पे है और 30 वाला नंबर 3 पे है। तो आप क्या कहेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 में डिफरेंस है, नंबर 2 और नंबर 3 में भी डिफरेंस है। मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस को हम देख सकते हैं। यह है ऑर्डिनल स्केल। फिर तीसरा आता है इंटरवल स्केल। अब यहां पर देखिए इंटरवल का मतलब क्या है, इंटरवल का मतलब आप समझ लें, इंटरवल का मतलब होता है डिस्टेंस से। यहां पर इंटरवल का मतलब आप डिस्टेंस भी मान सकते हैं, दूरी भी मान सकते हैं। यहां पर इंटरवल में एक चीज होती है कि हम एग्जाम्पल से समझें, ए बी सी और डी, ये 4 ग्रुप है। और ए बी सी डी में अब यहां पर मैं मान लेता हूं ये है 20, ये है 16, ये है 8 और ये है 4, ये इनको हमने नंबर दिए। अब आप देखेंगे कि इंटरवल स्केल में क्या है कि दो या दो से अधिक चीजों का जो अंतराल है, जो उनकी डिस्टेंस है, वो बराबर होती है। अब 20 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, आप कहेंगे कि सब 12 बचेंगे। अब यहां पर बी और डी का कंपैरिजन, बी और डी का इंटरवल देखेंगे तो 16 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 का। तो मतलब 12 ए और सी में भी 12 का डिफरेंस आ रहा है और बी और डी में भी 12 का डिफरेंस आ रहा है। कि यहां पर होता क्या है कि जो इंटरवल होते हैं उनके बीच के, उनके इंटरवल के बीच बिल्कुल इक्वल होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन इंटरवल जो स्केल है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें जो 0 पॉइंट होता है, मतलब कि जो बेस लाइन होती है, वो उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी बेस लाइन या आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट। आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट का मतलब क्या है, आप इसको एग्जांपल से फिर समझ सकते हैं कि किसी की इंटेलिजेंस, किसी की मैथमेटिक्स की एग्जाम हुई और मैथमेटिक्स में उसके 100 में से 0 आए, 100 में से 0 आए, तो वो जो एग्जाम वाला क्या कहेगा, साहब इसको कुछ नहीं आता है, मैथमेटिक्स में 0 है। ये बताइए क्या एग्जाम से मैथमेटिक्स को पूरा के पूरा ठीक ढंग से जांचा जा सकता है? नहीं जांचा जा सकता। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मैथमेटिक्स के जितने सवाल आए थे वो उसको नहीं आते हैं, लेकिन दुकान पे जाता है तो वो हिसाब ठीक से कर सकता है, वो दूध का हिसाब ठीक से कर सकता है, वो सब्जी ठीक से ला सकता है, वो पैसे का हिसाब ठीक से कर सकता है। यहां पर आपने उस एग्जाम के आधार पर उसको 0, मतलब मैथमेटिक्स की एब्सेंस है, ऐसा आपने कहा था। इसलिए कहा जाता है कि इंटरवल स्केल में क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी 0 पॉइंट होता है, मनमाना, काल्पनिक।
आपने मान लिया केवल उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन वो जीरो बेसिकली है नहीं, आप एग्जैक्ट जीरो उसको नहीं कह सकते। फिर आते हैं रेशियो स्केल पर। अब रेशियो स्केल देखिए, अब फिर नाम से दिख रहा है रेशियो, मतलब यहां पर अब अनुपात की बात है, यहां पर अनुपात की बात है। अब अनुपात में आप देख लें, ये 15:105, मतलब 15:105। क्या मैं इसको 1 और 7 का अनुपात भी कह सकता हूं? तो यहां पर जो डेटा मिलेगा वो अनुपात में मिलेगा। और इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता यह है कि इसमें एक ट्रू जीरो पॉइंट होता है। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब यह है कि कोई फिक्स जीरो है, फिक्स जीरो है। अब मैं फिर एग्जांपल आपको कहूं कि इसकी लंबाई कितनी है, किसी ने कहा 15 सेंटीमीटर, मतलब कि 0 से 15 सेंटीमीटर, और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो यहां पर बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल फिक्स जीरो है, ये ट्रू जीरो है, तो इसे कहते हैं ट्रू जीरो पॉइंट। तो रेशियो स्केल में क्या होता है, ट्रू जीरो पॉइंट होता है। इंटरवल स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो पॉइंट होता है। रेशियो स्केल बेसिकली साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें यूज किया जाता है। जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, या मैं कहूं कि योग हो, इनमें जो स्केल यूज की जाती है वो 3 तरह की स्केल यूज होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। और ज्यादातर अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल ज्यादा साइकोलॉजी में यूज की जाती है। तो आपको इन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इन 4 स्केल का। किसने दिया था इन 4 स्केल को? स्टैनले स्मिथ स्टीवन ने दिया था। 4 स्केल कौन कौन सी है? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।